उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अब तो अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। क्योंकि पिछले 3 दिनों से मार्केट में जो तेज़ी है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। स्टॉक का फ्यूचर का मतलब कि स्टॉक का टारगेट क्या हो सकता है, ऊपर कितना उठ सकता है, अगर जाएगा भी तो नीचे कितना गिर सकता है, और दूसरा अगर हम नई एंट्री लेना चाहते हैं हाल फिलहाल अगले हफ्ते या आसपास के दिनों में 2-4 दिनों में, तो हम किन सही कीमतों पे एंट्री लें ताकि अगर मार्केट टूटता भी है तो हम प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ना आए। तो इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में मैं जो भी बातें करूंगा वो मैं पहले बता देता हूं कि मैं प्राइस एक्शन के बेस पर बात करता हूं हमेशा, और इस वीडियो में भी प्राइस एक्शन के बेस पर बात करूंगा। तो अगर आप प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, समझते हैं या फिर नहीं भी समझते हैं तो कम से कम थोड़ा सा कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है वो घंटा भी दबा दीजिए, और साथ में जो नोटिफिकेशन ऑल वाला जो ऑप्शन आता उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो जब भी डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप मार्केट में जो भी स्टॉक हलचल में हो, जिसमें भी अपसाइड मूवमेंट होने वाला हो या जो भी टूटने वाला हो, सो उसका न्यूज आपके पास तक आ जाए। तो चलिए, ये तो इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, टूटा हुआ स्टॉक है ये, और इसका 52 वीक का अभी हाल फिलहाल 360 रुपया इसका 52 वीक का हाई है, और वहीं से स्टॉक टूट रहा है। स्टॉक टूट के अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है 2 बज रहे हैं, 286 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब इसे हटाते हैं, चलते हैं इसके 1 साल के प्राइस मूवमेंट पे, देखते हैं कि असल में स्टॉक के साथ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है भीतर खाने। ये इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। मैं इस कर्जर से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। 1 साल पहले ये 140 रुपये का था। 1 साल का पहले मतलब कि सितंबर में 2020 में। उसके बाद सितंबर के बाद से जो मूवमेंट आई, बहुत सारे स्टॉक्स में इसमें भी आया, मार्केट में जो तेजी आई से स्टॉक ने भी उसका प्रॉफिट उठाया, फ़ायदा उठाया। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि स्टॉक 360 या 361 रुपये का जो अभी इसने हालिया हाई बनाया है, इसका हालांकि दूसरा हाई था। ये हाई बनाने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई, और न केवल इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है, स्टॉक सालाना बेस पर कह सकते हैं नीचे जाने की, डाउन ट्रेंड में गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा हुआ टाटा मोटर के साथ, तो अगर जो भी इन्वेस्टर होंगे जिनने भी ऊपरी कीमतों पे इसे लेके ख़रीद के रखा हुआ होगा, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यही देखेंगे हम कि स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है और कब तक गिरेगा। एक चीज़ और मैं मेंशन कर दूं कि बाज़ार में जिस तरह से 3 दिनों से तेज़ी है, अब तेज़ी और गिरावट ये तो चलती रहती है, लेकिन स्टॉक अभी 286 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और प्लस पॉइंट ये भी है कि ये सेंसेक्स को फॉलो करता है। इस चीज़ को भी आप जान लीजिए। आगे अगर मार्केट में गिरावट आती भी है, टूटता भी है, जो भी टूटे, 100 पॉइंट टूटे, 200 पॉइंट टूटे, कल या परसों जो भी है, प्रॉफिट बुकिंग जब भी हो, तो स्टॉक का उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे ज़रूर पड़ेगा। तो हो सकता है स्टॉक की जो भविष्य में कीमतें हैं वो गिर भी सकती हैं, 286 ना रह के वो 270 भी हो सकती हैं या 260 भी हो सकती हैं। अब कितना हो सकता है हम वही जानेंगे। तो ये इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट था। अब इसे हटा के हम सीधा 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे चलेंगे।
क्योंकि स्टॉक पिछले 3 महीनों से बैठा हुआ है। अब बैठे का मतलब ये है कि ये स्टॉक को 3 महीने से तो टूट रहा है। YTD में आते हैं, जनवरी से लेके अब तक। तो ये जो मैंने बताया कि स्टॉक बैठा हुआ है, बैठा हुआ का मतलब ये होता है कि कोई भी स्टॉक हो किसी एक कीमत के आसपास ऊपर नीचे बॉल की तरह घूमता रहे, नीचे गिरा ऊपर उठा, नीचे गिरा ऊपर उठा, तो इसे बोलते हैं कि न स्टॉक ऊपर जा रहा है और न नीचे जा रहा है। तो असल में स्टॉक करने क्या वाला है, नीचे जाएगा या फिर वो ऊपर जाएगा। नीचे जाएगा तो फिर जो उसके पुराने लोज हैं उन्हें तोड़ते तोड़ते हुए नीचे जाएगा। फाइनली जो होता है कि अगर हम सालाना बेस पे देख रहे होते हैं किसी भी चार्ट को, तो जो 1 साल पहले की कीमतें होती हैं उन्हें तोड़ के नीचे चला जाता है। सो बोलते हैं कि उसे डाउन ट्रेंड में स्टॉक चला गया, भाई दूर हट जाइए स्टॉक से। और जब भी दोबारा से मूवमेंट इसमें स्टार्ट हो तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ये बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक ही है। स्टॉक भी बेसिक है, लेकिन कई सारे इन्वेस्टर मिस हो जाते, उन्हें गाइड कर दिया जाता है या फिर कि हो सकता है कि कंक्लूजन कुछ सही न बैठता हो, तो इस वजह से कि स्टॉक को गलत कीमतों से ख़रीद लेते हैं, चाहे वो ऊपरी कीमतों से ख़रीदें। और फिर स्टॉक में जिस तरह से किसी भी स्टॉक में, ये पर्टिकुलर टाटा मोटर में नहीं, हर स्टॉक में होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और ऐसे में ऊपर की कीमतों से फिर फंस के हम बैठ गए तो हमारे पास लॉस होता है, प्रॉफिट नहीं होता। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि स्टॉक को कहाँ से खरीदें, कौन सी सही कीमतें हो सकती हैं, और स्टॉक किन कीमतों से नीचे चला जाए तो आप स्टॉक को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये तो रहा कि स्टॉक ठीक है, पिछले जनवरी से लेके अब तक स्टॉक लगभग एक ही कीमत पे फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन पिछले 3 महीने पे आते हैं। पिछले 3 महीने से स्टॉक कोशिश कर रहा है नीचे गिरने की। यहाँ मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि मायने ये है कि अगर मैं स्टॉक और सेंसेक्स, देखिए मैं सेंसेक्स और कोई भी स्टॉक हो उसके बीच में कंपैरिजन करता हूँ, आप भी कीजिए। निफ्टी के बीच में भी कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सेंसेक्स जो है वो हमें रिजल्ट ज़्यादा सही देता है। तो जिस तरह सेंसेक्स में तेज़ी है तो स्टॉक ऊपर उठ जाता है, ठीक है, और जैसे ही उसमें गिरावट आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, स्टॉक नीचे गिर जाता है। अब इसमें ये अलग चीज़ है कि उठता कम है, गिरता ज़्यादा है, इस वजह से हमें स्टॉक कोई भी हो नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। 3 महीने पहले इसने अपना जो हाई बनाया था उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। मैं उस प्रॉफिट बुकिंग पे नहीं जाऊंगा, मैं भी अपने कमरे में, हो सकता बाहर से एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही हो तो उसे इग्नोर कर दीजिए, केवल स्टॉक पे फोकस कीजिए। 358 रुपये का जो कीमत था, 360 रुपये का इसने 52 वीक का हाई बनाया, उसके बाद स्टॉक नीचे टूट गया और जो लगभग कीमतें थी वो 325 रुपये के आसपास, ठीक है ना। फिर वहाँ से स्टॉक में ऊपर की तरफ रिवर्सल आया। रिवर्सल का माने ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टर दोबारा से पैसा डालने लगे। लेकिन जो दूसरा इसका हाई था, कोशिश किया था कि इसने जो इसका 52 वीक का हाई है इसे तोड़ के ऊपर चला जाए, लेकिन जो 358 रुपये की कीमत है, बिल्कुल यही, यहाँ से स्टॉक में जिस तरह से गिरावट आई, अब वो गिरावट किसी भी वजह से हो सकती है। देखिए वो आपको न्यूज़ों के बेस पे आप जानते ही होंगे कि क्या न्यूज़ें चल रही हैं, कंपनी में क्या चल रहा है। असल में मैं अपनी तरफ से कहूँ तो वो जनवरी से ही, यानी पिछली जनवरी से ही, पिछली का मायने 2020 की नहीं, इसी साल की 2021 जनवरी से ही ऑटो सेक्टर में कोई ताकत नहीं है, पावर नहीं है, और सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप मारुति का स्टॉक देख सकते हैं, वो भी सेम जनवरी से धीमे धीमे नीचे टूट ही रहा है, ऊपर उठ नहीं रहा है। इतना मजबूत स्टॉक है, कंपनी है, लेकिन फिर भी
अब जो भी रीजन है गिरावट के, अब वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वो फंडामेंटल चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे मैं नहीं जाऊंगा। तो स्टॉक ने जो गिरावट ली, ये वाली गिरावट 6 जुलाई 2021 को जिस इन्हीं जंप के साथ टूटा कि फिर स्टॉक से निकलने का मौका ही नहीं मिला। और फिर दूसरी चीज़ हो जाती है कि चलिए अगर स्टॉक में हम हैं तो आज नहीं तो कल उठेगा, कल उठेगा, शायद कल उठ जाए। तो ऐसे में हम रहते हैं जबकि स्टॉक नीचे टूट जाता है, टूटता ही रहता है। तो ये तो 3 महीने के बेस पे जो भी एक्शन था इसका मैंने आपको दिखाया, बताया कि देखिए स्टॉक ने 2 बार कोशिश की थी, वो यहीं पे कोशिश की थी जुलाई तक। जुलाई के बाद से स्टॉक में कोई पावर नहीं है। अगर आप इसमें ख़रीदारी करते भी हैं तो थोड़ा सा समझ के कीजिए, सोच के कीजिए और कीमतों को सही से चूज कीजिए जहाँ से स्टॉक में उम्मीद हो कि ऊपर की तरफ उठ जाए। अब वो कीमतें क्या होंगी, वही कीमतें बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है और वही कीमतें मैं बताने की कोशिश करूँगा और कहाँ से आपको स्टॉक से बाहर निकल जाना है, ताकि स्टॉक में आप एंट्री ले तो लें लेकिन फंसे ना। स्टॉक में एंट्री लेके छोटा सा नुकसान झेल के निकल जाना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक में अगर आप फंस गए तो स्टॉक मार्केट में इसे ही सबसे गंदी चीज़ बोला जाता है कि अगर आप किसी स्टॉक में फंसिए मत। जो लॉस है वो दूसरे स्टॉक दे देंगे या वो स्टॉक कुछ दिन बाद दे देगा, लेकिन आप ऊपरी कीमतों से लेके स्टॉक में फंस गए। मान लीजिए हमने 350 रुपये से इसे खरीद लिया, लेकिन अभी कीमत है 380 रुपये। तो ये तो बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ है। अब ज़्यादा मैं इस पर बात भी नहीं करूँगा। अब इसे हटाते हैं 1 महीने का प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे जो चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो कीमतें ही देख लीजिए। 310 रुपया लगभग कीमत है, 311 रुपया, 310 रुपया, 311 रुपया, ठीक है ना। ये इसने हाई बनाया था 13 अगस्त को। उसके बाद से इसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब कि स्टॉक नीचे गिर रहा है। एक्चुअली जो स्टॉक के साथ होना था वो स्टॉक का जो लास्ट जंप था, प्राइस एक्शन के बेस पर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपको बताता रहता हूं कि स्टॉक किस तरह से मार्केट में ट्रेड करते हैं और कब वो नीचे चले जाते हैं, कब ऊपर चले जाते हैं। तो जो इनके लिए नियम है, रूल है मार्केट में ट्रेड करने का, किसी भी स्टॉक का केवल एक ही है, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं जिस तरीके से ये स्टॉक ट्रेड करें। केवल एक ही तरीका है, उसी तरीके से स्टॉक ट्रेड करेंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, कीमत कुछ भी हो। अब टाटा मोटर्स के लिए जो इसका लास्ट जंप था, इसकी कीमत भी लगभग वही है जो अभी चल रही है, और 386 रुपया, 85 रुपया, 86 रुपया, जो भी आप मान के चलें, जो भी यहाँ पे है, ठीक है। तो 386 रुपया से जब स्टॉक नीचे टूट गया तो आपको स्टॉक से वहीं से बाहर हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, जल्दी से मार्केट ने रिकवरी ले ली और जो तेजी है उसका स्टॉक को फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन हाल फिलहाल स्टॉक गिर रहा है। तो कुल मिला के समझ में ये आया कि चाहे हम मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट देख लें, सालाना देख लें, 3 महीने का देख लें, स्टॉक में अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। अब उसका जो मोटा मोटी कारण है वो मैंने बता दिया कि देखिए ऑटो सेक्टर परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा है, हो सकता है दिवाली के आसपास करे, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री ज़्यादा होती है तो इन पे ही प्रेशर आएगा और अगले क्वार्टर में हो सकता है इनका रिजल्ट पिछले क्वार्टर से बेस्ट हो तो स्टॉक भी ज़्यादा अच्छी तरह से मूव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है, ये तो किस तरह से स्टॉक भागते हैं। लेकिन पर डे के हिसाब से तो प्राइस एक्शन एक ही है स्टॉक के लिए। अब हर क्वार्टर का वेट तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया कि देखिए तेजी के साथ तो स्टॉक ऊपर चढ़ गया, लेकिन अभी ये नीचे गिर रहा है, अब कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ
हालांकि ये फाइनल नहीं, मैं और भी चीज़ें बताऊंगा, उससे भी आप नोट कर लीजिए। पहला कि जिस कीमत पे ये ट्रेड कर रहा है 286 रुपये की कीमत पे, ये वही लो है जहाँ से स्टॉक को नीचे गिरना ही नहीं चाहिए। अगर गिर गया तो ठीक है, वो डाउन ट्रेंड में चला गया था और मार्केट ने रिकवरी ले ली, उसके साथ ऊपर उठ गया, लेकिन स्टॉक तो अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अगर इसे मंथली बेस पे देखा जाए तो मतलब इसे खरीदने लायक नहीं है स्टॉक। खरीदते तो स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। तो जब ये 286 रुपया से ऊपर 290 रुपया के आसपास ये स्टॉक आ जाएगा, तब कह सकते हैं, या इस लाइन से ऊपर चला जाएगा तब कह सकते हैं हाँ स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, हम स्टॉक को खरीद सकते हैं और खरीदने लायक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, महीने भर के लिए अगर हम खरीदते हैं तो। लेकिन अगर हम 6-7 दिन के लिए खरीदते हैं फिर तो स्टॉक अभी नीचे गिर रहा है, तो स्टॉक को ये कीमत तोड़नी नहीं चाहिए। अगर तोड़ देगा तो फिर नीचे गिर जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। देखिए 5 दिन के प्राइस मूवमेंट किसी भी स्टॉक का आप कहीं भी देखें, आपके पास जो भी एप्लीकेशन है, चार्ट ज़रूर देखें। बिना चार्ट देखें कोई भी जैसे किसी भी स्टॉक में एंट्री न लें, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। देखिए स्टॉक जंप के साथ सुबह ओपन हुआ, मैंने सुबह स्टॉक में एंट्री ले ली होती तो अभी मैं घाटे में होता, क्योंकि तब जो कीमत थी लगभग 290 रुपया की थी और अभी 280 रुपया, 10 रुपया में नीचे गिरा हुआ होता, मतलब 200 रुपया का मुझे लॉस हो रहा होता। जबकि मुझे मालूम है स्टॉक को ऐसा ही करना है। ऐसा कैसे करना है मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि जब कोई स्टॉक जंप के साथ ओपन हो, अब वो जंप आप देख लीजिए, देखिए ये भी अलग अलग तरह की होती हैं। यहाँ पे तो खैर ठीक है, मैं बता सकता हूँ। जंप के साथ स्टॉक ओपन हुआ तो इसे ये जो गैप था इसे फिल करना ही करना था। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं तो गलत था, आपको वेट करना चाहिए था नीचे गिरने का, यानी स्टॉक को यहाँ तक आने का। इस कीमत के आसपास आप एंट्री ले सकते हैं। अब ये कीमत क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये लगभग मोटा मोटी माने तो 285 रुपया। अच्छा ठीक है, इस कीमत से स्टॉक नीचे गया भी नहीं है, ठीक है, यहाँ से ऊपर तो उठा था। हर्डल वाइज में आपको दिखाऊं तो ज़्यादा समझ में आता है। स्टॉक यहाँ से ऊपर उठा तो था जंप के साथ, जंप उसने पूरी का फिल कर ली। अब स्टॉक को अपना नेचुरली जो भी है मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है, ऊपर जाना है नीचे जाना है, अब इसे वो करने दीजिए। अभी तक जो कर रहा था वो कुछ नहीं, जो जंप के साथ खुला था वो जंप को फिल कर रहा था। अब स्टॉक ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इन कीमतों से अगर नीचे चला जाता है तो आप स्टॉक को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। बाद में कभी आप देखिए स्टॉक को, या फिर अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो 285 रुपये की कीमत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए अभी लाइव मार्केट है तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, 287 रुपया पर ट्रेड करने लगा है, ठीक है। तो अब स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, अच्छी बात है, आप यहीं पे एंट्री लीजिए और आपको यहीं पे एंट्री लेनी चाहिए थी। अब आपको ये सही कीमत कैसे मालूम पड़ेगी, मेरे को 285 पे ही एंट्री लेनी थी, तो वो मैंने बता दिया कि इस हर्डल के आसपास आएगा, अब वहीं से एंट्री ले लीजिए। अब 1-2 रुपया का फ़र्क पड़ता है सो रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, ठीक है। तो एंट्री लेने का सही तरीका मैंने आपको बताया, कीमत बताई मैंने आपको कि अगर आप स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो 285 रुपये के आसपास एंट्री ले सकते हैं अगले हफ्ते के लिए, अगले 2-4 दिन के लिए, या फिर अगर आप बाई टुडे सेल टुमारो BTST करते हैं तो, ठीक है ना। तो ये स्टॉक का नेचुरल मूवमेंट है, अब जो चलेगा 285 के बाद 87, 88, 89 या यहाँ से नीचे टूट जाएगा। अच्छा अब दूसरी चीज़ आती है, मान लीजिए कि हमने स्टॉक में एंट्री ले ली 285 रुपये पे, ठीक है, और स्टॉक नीचे टूट गया, तो
जो इसका जो लो है, मैं लो की कीमत भी बता दे रहा हूँ, और 281 रुपया 26 अगस्त को इसने बनाया था। और सेम कीमत 5 दिन पहले 285 रुपया थी जहाँ से ये उठा था। लगभग सेम तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग कह सकते हैं। तो 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और 280 रुपया का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन प्रॉफिटेबल है, क्योंकि स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा तो फिर बिल्कुल नीचे टूट ही जाएगा, और अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा तो जाने दीजिए। अब अच्छा, स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है लेकिन ऑनेस्ट है, ईमानदार है, स्टॉक के हिसाब से है। ऐसा नहीं कि जो भी कुछ समझ में आया बोल दिया, नहीं। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो वो नीचे ही जाएगा। तो इन चीज़ों को ख्याल में रख के आप स्टॉक में चाहें तो एंट्री लिख सकते हैं या वेट कर सकते हैं। वेट कर सकते हैं 282 रुपया या 280 रुपया तक स्टॉक के आने का। आफ्टर दैट आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज तो टाटा मोटर्स में इतना ही। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करेगा।